की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और यह खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के बीच व्हाइट हाउस में कल हुई मीटिंग की। MBS वर्ष 2018 के बाद पहली बार अमेरिका आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनका शानदार स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर MBS का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जब MBS की कार एंटर की तो कार के सामने अमेरिकी सैनिकों का एक घुड़सवार दस्ता चल रहा था और इस दौरान अमेरिकन मरीन बैंड परफॉर्म कर रहा था। और ठीक उसी समय आसमान में अमेरिका के 6 F-35 फाइटर जेट्स ने MBS के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। ये दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक हैं और अमेरिका अब सऊदी अरब को यही विमान बेच रहा है। I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that hand. तो MBS का जबरदस्त स्वागत हुआ है व्हाइट हाउस में। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने की घोषणा की है। मतलब अमेरिका का एक ऐसा सहयोगी देश जो नेटो देशों से बाहर का है लेकिन उतना ही करीबी सहयोगी है। यानी अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ कि अमेरिका अब सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट्स बेचेगा। इसके अलावा 300 टैंक्स भी अमेरिका सऊदी अरब को बेचेगा और इन टैंक्स का नाम है एब्राम्स, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टैंक्स में से एक माना जाता है। और तीसरा बड़ा फैसला यह कि सऊदी अरब अब अमेरिका में $1 ट्रिलियन यानी 88 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो ये 3 बहुत बड़े फैसले हुए हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे अब सऊदी अरब अमेरिका के खेमे में आ रहा है। अब इस डील को आपके लिए डिकोड करते हैं कि इस डील का मतलब क्या है। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने का भारत पर भी असर पड़ेगा। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी एक नेटो जैसा रक्षा समझौता किया है जिसके तहत अगर कोई देश पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला करता है तो ये दोनों ही देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। और अब वही सऊदी अरब अमेरिका के साथ भी इतना बड़ा रक्षा समझौता कर रहा है। तो इसलिए ये 2 बड़े रक्षा समझौते उन्होंने किए हैं, एक अमेरिका के साथ, अब वो अमेरिका का सहयोगी देश बन गया है, और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यानी सऊदी अरब अब अमेरिका का भी पार्टनर है और पाकिस्तान का भी। हालांकि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नई पार्टनरशिप भारत को असहज कर सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने MBS के सामने खुद ही सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने का ऐलान किया और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो आप देखिए उस समय क्या हुआ। Tonight, I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. तो ये बहुत बड़ा ऐलान है अमेरिका की तरफ से कि अब सऊदी अरब भी उनका सहयोगी देश बन गया है और दोनों के बीच में यह रक्षा समझौता हुआ है। अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स खाड़ी देशों में अभी तक सिर्फ एक देश को दिए थे और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल के अलावा किसी को नहीं दिए और इसकी वजह से इस क्षेत्र में इजराइल की एयरफोर्स
सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है, क्योंकि उसके पास F-35 हैं और उस क्षेत्र में और किसी के पास F-35 फाइटर जेट्स नहीं है। लेकिन अब इजराइल के ही एक प्रतिद्वंदी देश सऊदी अरब को भी F-35 फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, जिससे ये जो पावर इक्वेशन है इसमें बहुत हद तक बदलाव आ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को 45 F-35 फाइटर जेट्स दिए थे और सऊदी अरब इससे 3 ज्यादा 48 F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है, और जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर उसके पास 48 F-35 जेट्स होंगे। हालांकि इजराइल को अमेरिका से अभी 30 और F-35 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और तब इजराइल के पास कुल मिलाकर 75 F-35 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। यानी जब ये पूरी डिलीवरी हो जाएगी तब उसके पास सऊदी अरब से ज्यादा F-35 होंगे। यहां एक चिंताजनक बात यह भी है कि सऊदी अरब चीन के भी बहुत करीब है और अमेरिका में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर F-35 सऊदी अरब के पास पहुंचा तो इसकी टेक्नोलॉजी चीन तक भी पहुंच जाएगी और बहुत जल्द चीन इसकी काट निकाल लेगा। यानी ये टेक्नोलॉजी लीक होकर चीन तक जा सकती है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। एक और जानकारी यह भी है कि इससे पहले कतर और यूएई भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को खरीदना चाहते थे, लेकिन तब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर इस डील को होने नहीं दिया। इजराइल लगातार यह कहता रहा कि इस पूरे क्षेत्र में आप किसी और को F-35 नहीं दे सकते, सिर्फ हमें यह मिलना चाहिए। इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस क्षेत्र में और किसी भी देश के पास F-35 पहुंचे, लेकिन अब सऊदी अरब के पास पहुंच रहे हैं। असल में इजराइल ने यह शर्त रखी थी कि यह डील तभी होनी चाहिए जब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही इस डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन हो सकता है कि सऊदी अरब ने अनौपचारिक रूप से इस शर्त को मान लिया हो, और अगर सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता दे दी तो यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि जब मुसलमानों का सबसे प्रभावशाली देश ही इजराइल को मान्यता दे देगा तो बाकी के मुस्लिम देश भी इजराइल को आगे चलकर मान्यता देने पर मजबूर हो सकते हैं। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे मुस्लिम देश पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुके हैं, और सऊदी अरब द्वारा अमेरिका में 88 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का मतलब यह है कि सऊदी अरब अब एक बार फिर से खुलकर अमेरिका के खेमे में, अमेरिका के पाले में आ चुका है, जो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से चाहते थे। अब आपको ये दिखाते हैं कि जब दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान एक अमेरिकी पत्रकार का वो सवाल जिसने डोनाल्ड ट्रंप और एमबीएस दोनों को ही असहज कर दिया। इस पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि आप एक ऐसे देश के नेता को अमेरिका कैसे बुला सकते हैं जो जमाल खशोगी जैसे पत्रकार की हत्या में लिप्त रहा हो, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जवाब की शुरुआत ही ये कहकर की कि आपका चैनल फेक न्यूज फैलाता है। ये पूरा सवाल और जवाब देखिए। Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Who are you with? Who are you Why with? should Americans trust Who are you with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. They've done very little with Saudi Arabia, actually. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just yes, Mr. President, you allow me to answer. You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden used Saudi people at that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की ऐसी पार्टी में जिसमें मौजूद लोगों की नेटवर्थ करीब 80 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतने अमीर लोग
एक कमरे में। यह पार्टी व्हाइट हाउस में MBS के सम्मान में रखी गई थी, जिसमें टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक इलॉन मस्क, एप्पल के CEO टिम कुक, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और प्रसिद्ध टेक कंपनी सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनियोफ भी शामिल थे। इन लोगों के साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति और खुद भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और MBS को खाड़ी देशों का सबसे ताकतवर शासक कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर बड़े बड़े फैसले लेते हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। सबसे पहले आप इस शानदार पार्टी की तस्वीरें देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके परिवार ने, यानी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने MBS के सम्मान में ये डिनर रखा था। Major non-NATO ally. We've been signing a lot of agreements that people don't. अब आपको इस पार्टी की दो खास बातें बताते हैं। पहला, इस पार्टी में इलॉन मस्क को भी बुलाया गया था और ट्रंप और इलॉन मस्क की मुलाकात हल्के फुल्के और बड़े दोस्ताना माहौल में हुई। यहां आप देख सकते हैं इलॉन मस्क खड़े हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने इलॉन मस्क के साथ कुछ हल्का फुल्का मजाक भी किया। इसका मतलब है कि ट्रंप और मस्क अब कुछ समय के लिए पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में बड़े मतभेद हो गए थे शुरू में, लेकिन अब लगता है कि वापस दोस्ती हो रही है। और दूसरी बात, यहां पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, जो आजकल सऊदी अरब के ही एक क्लब के लिए खेलते हैं। और इस पार्टी में ट्रंप ने कहा कि उनका बेटा बैरन ट्रंप रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है। You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. तो डोनाल्ड ट्रंप कहने को तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए, इस पार्टी में वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है और आज मैंने मेरे बेटे की मुलाकात, मेरे बेटे का परिचय रोनाल्डो से करवा दिया। मैंने मेरे बेटे को रोनाल्डो से मिलवा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद मेरा बेटा मेरी पहले से थोड़ी ज़्यादा इज्जत करेगा, क्योंकि मैंने उसे रोनाल्डो से मिलवाया है। ये उन्होंने एक मजाक किया। लेकिन आप देखिए, वहां जो राष्ट्रपति हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को आप देखिए। अब वापस आते हैं F-35 पर। आजकल जो फाइटर जेट्स का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस बाजार में F-35 के बाद जिस फाइटर जेट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रशिया का सुखोई